अब जो सेकंड हमारे पास आता है वो है इंग्लिश प्रोज रिटन इन 16th सेंचुरी। तो अब हमने देखना है कि इंग्लिश प्रोज रिटन इन 16th सेंचुरी, पहले तो हमने अभी देखा रेनेसांस के बारे में और ये ट्यूडर डायनेस्टी और जो इसमें चीज़ें आई थी। अब हमारे पास आता है कि इंग्लिश प्रोज रिटन इन 16th सेंचुरी, जो 16th सेंचुरी में प्रोज लिखा गया। अब याद होगा आपको कि आपने फर्स्ट सेमिस्टर में डिफरेंस देखा था प्रोज एंड पोइट्री में। तो हमने प्रोज में क्या देखा था, उसमें न राइम का ख्याल रखा जाता, न रिदम का ख्याल रखा जाता। उसमें हमारे पास मतलब कोई भी हमें मेट्रिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना पड़ता। तो हमने वो देखा था, वो प्रोज होता है लाइंस में हमने लिखा था, ठीक है ना। जबकि पोइट्री भी लाइंस में होती है, लेकिन उसमें जो है वो हमें रिदम राइम और इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो इस प्रोज़ में किसी चीज़ की कोई कैद नहीं होती। तो कहते हैं कि प्रोज़ जो था 16th सेंचुरी में वो क्या था कि मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए जो है वो इंग्लिश प्रोज़ को, इंग्लिश राइटिंग प्रोज़ को लिखा जाने लगा 16th सेंचुरी में। तो इसमें क्या था, ये बाइबल की जो ट्रांसलेशंस थी वो भी, उसके अलावा डायलॉग्स तो जो थे, और मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब जगहों पे ना सरमन्स, हर जगह प्रोज़ का मतलब हर जगह इसका यूज़ होने लगा। इंस्ट्रक्टिव हो गया, दूसरा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा इस प्रोज़ का इन्फ्लुएंस होने लगा। कहते हैं कि जो प्रोज़ था वो टीचिंग के लिए भी मतलब यूज़ किया जाने लगा, कि अगर टीचिंग, अगर कोई भी ब्रांचेस है नॉलेज की, सेकुलर ब्रांचेस है नॉलेज की, उसमें भी यूज़ करते रहे। हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मींस पैम्फलेट्स जो प्रोड्यूस होते थे, शॉर्ट बुक्स, या हम स्टोरीज बता रहे हैं ना किसी को, तो उसमें भी प्रोज़ को घुसेड़ देते थे, ठीक है। उसका मीन्स उधर यूज़ होता था। जो आप देखें, हमने पीछे ट्यूडर डायनेस्टी का लिखा पढ़ा था ना। तो कहते हैं कि जो प्रोज लिखा गया ट्यूडर पीरियड में, तो उन जिस तरह उनके जो प्रेडिसेसर्स थे उनने जो कंटिन्यू किया था ट्रांसलेट, तो उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, डिफरेंट प्रोज वर्क्स जो थे पहले के, उनको इंग्लिश में किया, और उसके साथ जो है ओरिजिनल वर्क्स को भी उन्होंने प्रोड्यूस्ड करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं कि हमने जो है ना, हम जो हैं वो प्रोज़ को डिवाइड कर सकते हैं। प्रोज़ राइटिंग जो 16th सेंचुरी के, उनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के हम कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने बता दिया है कि रिलीजियस प्रोज़ हो गया, इंस्ट्रक्टिव प्रोज़ था, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड प्रोज़ रोमांस, हर चीज़ में प्रोज़। तो मोर ओवर सम सारी मतलब ना, ये सारी जो चीज़ें थी, पेम्पलेट्स हो गए, तो ये सारा बताया गया है। फिर आप अलग अलग ये बताया ना, हमने कैटेगरीज़ की बात की, हम प्रोज़ की बात कर रहे हैं। अब इनकी कैटेगरीज़ होंगी, अब ये अलग अलग एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे मेरे ख्याल से। अब ये फर्स्ट पे आए हैं, वो कहते हैं रिलीजियस प्रोज़ के बारे में। अब रिलीजियस प्रोज़ की जो बात जब की ना, तो ये सबसे पहले जो नाम आया वो मार्टिन लूथर का आया, फाउंडर जो था प्रोटेस्टेंटिज्म का, ठीक है। प्रोटेस्टेंटिज्म का जो फाउंडर था मार्टिन लूथर। अगर रिलीजियस प्रोज की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे इसका जिक्र कीजिएगा। उसने क्या किया कि उसने बोला कि इसने उस आइडिया को उस पे नज़रअंदाज मतलब उस पे नज़र डाली, या फिर उनका लोगों को बताया कि आम लोगों को भी बाइबल को मतलब रीड करने की इजाज़त दी जाए, उनको अपनी लैंग्वेजेस में उसे रीड करने की इजाज़त दी जाए। जो मार्टिन लूथर था प्रोटेस्टेंटिज्म का, उसने बोला कि ये जो सारा हमारे पास है ना, ये जो बाइबल है, उसे सब लोगों को, कॉमन आम लोगों को भी अपनी ज़बान में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। इधर से हमें पता चल रहा है कि जो अमीर थे या दूसरे थे उन्हें तो पढ़ने की इजाज़त थी, आम लोगों को नहीं थी। उससे क्या हुआ, जब प्रोटेस्टेंटिज्म की जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो जो क्या हुआ, जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस थी बाइबल की जो थी ना, वो मतलब उन पे भी उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। तो अर्लियर जो जॉन वेक्लिफ थे ना, जॉन वेक्लिफ जो थे 14th सेंचुरी के, उन्हें
बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसने बोला था कि आम लोगों को भी पढ़ने की इजाज़त दी जाए उनकी अपनी लैंग्वेजेस में। तो उसमें जॉन wycliffe ने क्या किया, उन्हें क्या किया, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 16th सेंचुरी में मुख्तलिफ रिलीजियस स्कॉलर्स ने क्या किया, wycliffe के जो है इस जो स्टेप है उसके जो उसने उसके नक्शे कदम पर उसके चले और उन्हें बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इनमें जो सबसे नोटेबल है, जिसको ज़्यादा मतलब लोगों ने याद रखा हुआ है, उनमें जो नाम है ट्रांसलेटर्स का वो है विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल को याद रखा जाता है, उन्होंने ट्रांसलेट किया ग्रीक एंड हिब्रू वर्जन्स बाइबल के। मतलब कहते हैं कि उसने क्या किया, बाइबल जो थी वो क्या था, वो लैटिन में थी। हमने देखा था ना बाइबल जो थी लैटिन में थी, हमने पीछे पढ़ा होगा। ये जो हमने देखा था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और ये जो सारा और ये जो था हमें वो पिछला दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब ये जो था ना, क्योंकि जो हमारे पास था कि हम किधर थे, हाँ ये जो है ना विलियम टिंडेल, उसने क्या किया, उसने ग्रीक और हिब्रू वर्जन्स जो हैं वो बाइबल के निकाले, रादर देन उसकी लैटिन ट्रांसलेशन के बजाय उसने ये काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो ट्रांसलेशंस थी ना वो पब्लिश हुई 1529 में। और ये यूज़फुल मतलब दूसरे ट्रांसलेटर्स के लिए भी इसने बहुत ज़्यादा ये जो है जो इसने काम किया वो फ़ायदेमंद हुआ। तो हमने देखा पहले क्या हुआ कि रिलीजियस प्रोज में जो हमारे पास पीछे आया, मार्टिन लूथर का नाम आया। मार्टिन लूथर जो था वो जो था ना, उसने बोला था कि आम कॉमन लोगों को भी पढ़ने की इजाज़त दी जाए उनको अपनी लैंग्वेजेस में। अब वो अपनी लैंग्वेजेस में कैसे पढ़ेंगे बाइबल, जबकि उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं होगा जो उस फॉर्म में लिखा हो। तो जो जॉन wycliffe है ना, जॉन wycliffe था ना, तो उसने क्या किया, उसने जो मार्टिन लूथर की बात है ना उसको दिल पे ले लिया, हम ये कह सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने जो है वो बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब जो आम लोग थे जिन्हें इंग्लिश आती थी वो तो सीख सकते थे, अब उन्हें तो वो बाइबल समझ आ गई। ये क्या हो गया, तो